सभी को नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को लेकर के है। इस वीडियो में हमने ये समझाया है कि कंज्यूमर किस प्रकार से सिंगल कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम में रहता है। इस वीडियो में हमने व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कितनी सिचुएशन है ये बताया है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से क्या अभिप्राय है एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स को हम मार्जिनल यूटिलिटी इन मनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस होती हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस को हमने डायग्राम के द्वारा और एक टेबल के द्वारा लास्ट में समझाया है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या एजम्पशन है ये भी इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर आप एक कंज्यूमर हैं तो मार्केट में आप डिफरेंट टाइप्स की गुड खरीदते हैं। तो अगर कोई एक गुड आप खरीदते हैं तो किस प्रकार से आप इक्विलिब्रियम में रहेंगे ये यहाँ समझाने का प्रयास किया है। सपोज यू आर कंज्यूमर, इफ यू वांट टू परचेज ए गुड, so you expense your given income. In this way you get maximum satisfaction. Means as a consumer आप अपनी जो गिवन इनकम है उसको उस गुड्स पर इस प्रकार खर्च करेंगे कि उससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ये टेक्निकल बात हुई, थोड़ा आसान करके मैं इसे और आपको समझा सकता हूँ। कई बार हम कोई गुड्स लाते हैं तो उसे कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी निकली। मान लीजिए आप शूज़ लेकर के आते हैं और वो शूज़ आपको काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, काफ़ी दिन तक आपके चलते हैं। तब आपके मुंह से अचानक निकल जाता है कि ये इससे तो कीमत वसूल हो गई। तो दैट इज़ योर सेटिस्फैक्शन एज ए लेमैन। कई बार कोई गुड्स हम लेकर के आते हैं और वो बेकार निकल जाती है तो हम कह देते हैं कि इसमें तो हमारे जो पैसे थे वो बेकार चले गए। तो इसका मतलब है कि यू नॉट गेट सेटिस्फैक्शन दैट गुड। और पहले केस में आपने उस गुड से पूरा सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर लिया था। तो इस तरह से एज ए कंज्यूमर आप अपनी इनकम को इस वे में खर्च करेंगे कि आपका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। यही हमारा ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, इसी पॉइंट को लेकर के आगे हम डिस्कस करेंगे। नाउ सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कितनी सिचुएशन है, यहाँ दो सिचुएशन के को बताया गया है। पहला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस। नेक्स्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। एक वस्तु के संदर्भ में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम और टू या मोर कमोडिटी के केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। इस वीडियो में हमने सिंगल कमोडिटी केस को डिस्कस किया है। इस टेबल में ये बताया गया है कि जब आप फर्स्ट ऑरेंज परचेज करते हैं तो यू गेट मार्जिनल यूटिलिटी 20। जैसा कि आपने पहले भी यूटिलिटी एनालिसिस का जो वीडियो वो देखा होगा तो उसमें आपने ज़रूर ये समझ लिया होगा कि जब हम पहली गुड परचेज करते हैं तो वी गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम यूटिलिटी। और उसके बाद जो नेक्स्ट हम गुड्स परचेज करते हैं या उसी गुड्स की नेक्स्ट यूनिट परचेज करते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन डिमिनिश होता चला जाता है।
तो उसी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर ये टेबल बनी हुई है। तो जब हम पहला ऑरेंज खरीदते हैं तो उससे हमें यूटिलिटी 20 प्राप्त होती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 4 है। आप सेकंड ऑरेंज खरीदते हैं, उससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी 16 प्राप्त होती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में कोई चेंज नहीं आया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 4 ही है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि फिर आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, कोई कितनी भी यूनिट आप खरीद रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो 4 ही है। तो ये खास चीज समझने की है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो इस तरह से ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, जो कि कितनी भी गुड्स हम परचेज कर लें लेकिन ये कांस्टेंट ही रहती है, ऐसा मान लिया गया है। इसी के बेस पर हम सिंगल कमोडिटी केस को, इक्विलिब्रियम को समझेंगे। नेक्स्ट है हाउ वी कन्वर्ट मार्जिनल यूटिलिटी इनटू मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी हम जो अभी हमने ऑरेंजेस से जो मार्जिनल यूटिलिटी गेट की थी, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी एंड मनी टर्म्स में कैसे चेंज करेंगे, इसे समझ करके ही आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझ पाएंगे। तो टेबल में आप देख रहे हैं कि जब आप फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑरेंजेस परचेज करते हैं, यू गेट 20 यूटिलिटी, आपको 20 यूटिलिटी उससे मिलती है। यहाँ ये मान लिया गया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो 4 है, ये देख रहे हैं आप 4। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी में चेंज करने के लिए हमें जो MUM है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, जो कि इस एग्जाम्पल में कितनी है, 4 है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने 20 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा MUM ये हो गया 5। फिर सेकंड यूनिट हमने परचेज की ऑरेंज की, उससे हमें जो यूटिलिटी मिली वो 16 मिली। अब 16 को हमने MUM में कन्वर्ट किया, 16 डिवाइडेड बाई 4, तो यू गेट MUM 4। नेक्स्ट जब आप थर्ड यूनिट ऑरेंजेस की परचेज करते हैं, यू गेट यूटिलिटी 12, एंड जब 12 को आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में कन्वर्ट करते हैं तो 12 डिवाइडेड बाई 4 यानी 3। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो यूटिलिटी आप गेट कर रहे हैं उसको अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो कि कांस्टेंट है उससे डिवाइड कर देते हैं तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ये प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हमने ये प्राप्त की है, ये आप देख सकते हैं, आगे भी उसी तरह से ही है। स्टूडेंट्स, ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप आगे जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसको नहीं समझ सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे हाउ वी कन्वर्ट MU यूटिल्स इनटू MU इन टर्म्स ऑफ मनी। नाउ कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, MUX इक्वल टू PX, ये MUX है इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको कैसे निकालते हैं, MU ऑफ द कमोडिटी यानी मार्जिनल यूटिलिटी, अभी आपने पीछे स्लाइड में देखा था, MUX यानी जो
कमोडिटी आप कंज्यूम करते हैं उससे जो यूटिलिटी आपको मिलती है उसको डिवाइड कर देते हैं आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। तो वो जब प्राइस ऑफ गुड एक्स के बराबर हो जाती है तब हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाता है। दूसरी कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज। जैसे जैसे आप कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। पीछे स्लाइड में आपने देखी होगी कि जब पहला ऑरेंज आपने कंज्यूम किया था तो 20 आपको यूटिलिटी मिली थी, सेकंड जब किया था तब 18 और उसके बाद 16 और इस तरह से वो घटती चली गई थी। तो सेकंड कंडीशन हमारी यही है कि when we consume more and more commodity of a good, we get satisfaction in diminishing rate. Consumer equilibrium in single commodity case. फ्रेंड्स, इस टेबल में पूरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझाया गया है। कुछ टेबल इसमें से मैंने अलग भी बना दी थी पहले ही आपके समझने के लिए। अब ये सबको मिला करके ये टेबल बनाई गई है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जब आप फर्स्ट ऑरेंज परचेज करते हैं तो आपको उससे 20 यूटिलिटी मिलती है। आपने इस 20 यूटिलिटी को MU इन टर्म्स ऑफ मनी में चेंज कर लिया, जो पहले भी आप समझ चुके हैं कि जो यूटिलिटी हमने गेट की है 20, उसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की है वो कांस्टेंट है, वो 4 ही है। फर्स्ट ऑरेंजेस पर भी 4 है, सेकंड पर भी और थर्ड पर भी और लास्ट में 7th पर भी 4 है। ये कांस्टेंट है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इस तरह से हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो 5 प्राप्त होती है। डियर स्टूडेंट्स, कोमोडिटी का जो प्राइस है ऑरेंजेस का वो है 2। ये हमारा MUX है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो कंडीशन हमारी है कि when MUX इक्वल्स टू PX, और PX कितना है 2 रुपीज। तो पहले केस में हम देख रहे हैं कि you get satisfaction 5 and you expense money 2 रुपीज। इन सिंपल वे कि 2 रुपये आप खर्च कर रहे हैं और जो ऑरेंज पहला आप खरीद रहे हैं उससे आपको 5 रुपये के बराबर यूटिलिटी मिल रही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 3 का प्रॉफिट आपको ये है, इसलिए आप ये पहली यूनिट इसकी परचेज कर लेंगे। नाउ इज सेकेंड यूनिट। व्हेन यू परचेज सेकेंड यूनिट यू गेट यूटिलिटी 16। दूसरी जो यूनिट आपने ऑरेंज की परचेज की उससे आपको 16 यूटिलिटी मिली। अब इसको भी हम MUM में कन्वर्ट कर लेंगे। जो मनी है उससे डिवाइड करके, जो कि कांस्टेंट है 4 है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो इस तरह से हमारे पास ये MUX इन टर्म्स ऑफ मनी 4 आ जाएगा। अब आप समझेंगे कि आप एक्सपेंस कर रहे हैं 2 रुपये और आपको सेकेंड यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या यूटिलिटी मिल रही है 4, तो अब भी आप बेनिफिट है आपको 2 रुपीज़ का। तो इस तरह से आप सेकेंड यूनिट भी परचेज करेंगे इसकी। नाउ इज थर्ड यूनिट। व्हेन यू परचेज थर्ड यूनिट यू गेट यूटिलिटी 12। तीसरी यूनिट आपने परचेज की ऑरेंज की, उससे आपको यूटिलिटी 12 मिली। इस 12 को भी आप MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे 4 से डिवाइड करके।
तो इस तरह से आप ये 12 डिवाइडेड बाई 4 यू गेट 3। तो आप देख रहे हैं कि आप 2 रुपये खर्च कर रहे हैं। और थर्ड जो ऑरेंज आपने परचेज किया है उससे यूटिलिटी आपको 3 के बराबर मिल रही है, इसलिए आप थर्ड यूनिट भी परचेज करेंगे क्योंकि अभी भी आपको 1 का प्रॉफिट मिल रहा है। नाउ व्हेन यू परचेज ऑरेंज यूनिट 4, जब आप चौथी यूनिट परचेज करते हैं, यू गेट यूटिलिटी फोर्थ यूनिट 8, उससे आपको 8 यूटिलिटी मिल रही है। और जब आप इसे MUM में कन्वर्ट करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 4 यानी यू गेट 2। MUM इन मनी टर्म्स यू गेट 2। आपको सेटिस्फैक्शन भी 2 मिल रहा है और आप 2 रुपये उस पर एक्सपेंस भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम है कि जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, MUX इक्वल्स टू PX। MUX कितनी, ये भी 2 है, और PX है वो कितना है, वो भी 2 है। तो ये सिचुएशन यहाँ हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 4th यूनिट पर कंप्लीट हो जाती है। इससे पहले हम देख रहे हैं कि हमें जो सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा मिल रहा है और मनी जो है वो हम कम खर्च कर रहे हैं, इसलिए हम और आगे परचेज करते चले जाते हैं और 4th यूनिट पर जाकर के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो जाता है। अब आप 5वीं यूनिट परचेज करते हैं तो आप देख रहे हैं कि उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिला, यूटिलिटी मिली 4। जब आपने मनी टर्म्स में इसको कन्वर्ट किया 4 डिवाइडेड बाई 4 तो यू गेट 1। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 1, बट यू एक्सपेंस 2 रुपीज। आप 2 रुपये के बराबर तो एक्सपेंस कर रहे हैं मनी के, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उससे 1 के बराबर। तो इस सिचुएशन में आप नहीं जाएंगे, 5वीं जो यूनिट है उसकी वो परचेज नहीं करेंगे। आप केवल 4th तक परचेज करके ही या 4th पॉइंट पर ही इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे और इस तरह से कंज्यूमर 4 संतरे खरीद करके कंज्यूमर में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले के जो सेटिस्फैक्शन है आप देख रहे हैं MUX ग्रेटर देन PX। ये सिचुएशन बताती है कि MUX जो है वो PX से ज़्यादा है, लेकिन जो बाद की सिचुएशन है, 4th से बाद की जो सिचुएशन है, इन दिस केस MUX लेस देन PX। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये -1 है, ये -2 है, -4 है। तो इस तरह से आप 2 रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको उससे जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से आप उसकी संतरे की केवल 4th यूनिट परचेज करके ही इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इसी चीज को हमने ये डायग्राम में भी समझाया गया है। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो Y एक्सिस है उस पर हमने मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस को दिखाया गया है। जो X एक्सिस है उस पर यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन या ऑरेंजेस की जो यूनिट हमने कंज्यूम की हैं उनको दिखाया है। ये जो P और L लाइन आप देख रहे हैं ये हमारी प्राइस लाइन है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम में है वो है E पॉइंट पर। E पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे है, क्योंकि प्राइस ऑफ कमोडिटी है 2, ये दिखाया गया है, और जब वो 4th यूनिट ऑरेंज की परचेज करता है तब वो MUX भी
2 हो जाती है उसकी। और इस तरह से MUX और PX ये दोनों बराबर हो जाते हैं। यही कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि व्हेन MUX इक्वल टू PX, वहीं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ये जो लाइन दिखाई है हमने, ये MUX को दिखा रही है, जो हमने मनी टर्म्स के रूप में कन्वर्ट करके जो लिया था कि जब हम पहला संतरा यूज करते हैं तो उससे हमें 5 यूटिलिटी मिलती है। सेकंड यूनिट जब कंज्यूम करते हैं ऑरेंज की तो 4 मिलती है, और थर्ड जब कंज्यूम करते हैं तो 3 मिलती है, और जब हम फोर्थ यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें यूटिलिटी या MUM इन टर्म्स ऑफ मनी वो 2 मिलती है फोर्थ यूनिट पर। तो प्राइस भी उसका 2 है और हमें उससे सेटिस्फैक्शन भी 2 ही मिला है। इसलिए हमारा ये जो E पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इस तरह से इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि कंज्यूमर कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा। ये एजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कोई भी जो लॉ होता है उसकी कुछ एजम्पशन होती हैं। इस तरह से इसकी 4 एजम्पशन है। कंज्यूमर इज रेशनल, ये पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी, आप इनका डिटेल वहाँ और देख सकते हैं। पहली है कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर एक गुड थिंकिंग वाला पर्सन होना चाहिए। बच्चे पर या किसी ऐसे व्यक्ति पर यह नियम लागू नहीं हो सकता है जिसको ज़्यादा नॉलेज ना हो। दूसरा है यूटिलिटी इज मेजरेबल। जो भी गुड्स आप परचेज कर रहे हैं उनसे जो यूटिलिटी मिलती हैं वो 1, 2, 3, 4, 20, 50 इस तरह से हम उनको मेजर कर सकते हैं। थर्ड है मार्जिनल यूटिलिटी में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ लागू होता है कि जैसे जैसे आप गुड्स की एक्स्ट्रा यूनिट परचेज करते हैं उनसे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती चली जाती है। पीछे टेबल में भी आपने देखा होगा, पहला ऑरेंज आपने परचेज किया 20 आपको यूटिलिटी मिली, सेकंड जो परचेज किया उससे 16, उसके बाद और कम होती चली गई। फोर्थ है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो होती है वो कांस्टेंट है। हमारे इस एग्जांपल में 4 जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, जो कि कंजम्पशन के हर लेवल पर कांस्टेंट ही रही है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।